दोस्तों आप लोगों के बीच लेकर आए घातांक का नियम। क्या लेकर आए दोस्तों? घातांक का नियम। दोस्तों आज जानेंगे कि घातांक से संबंधित सवाल को कैसे हल करें। दोस्तों देखिए जैसे कि ये 8 है, 8 के ऊपर कितना दोस्तों 3 है। तो पहले ये जानिए 8 को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको बेस या आधार कहा जाता है दोस्तों। और ये जिसको जो ऊपर देख रहे हैं इसको अंग्रेजी में हम लोग पावर या घात कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जानिए ये नीचे वाला बेस होता है, आधार होता है, ऊपर वाला घात होता है दोस्तों, इसको घातांक भी हम लोग कहते हैं। देखिए दोस्तों आज आप लोगों के बीच 6 सवाल है और 6 सवाल में दोस्तों फॉर्मूला भी है और इसका उदाहरण भी है। तो आज इसको बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं। ये मौका आपको घातांक के नियम को कैसे समझे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, पहला जो फॉर्मूला ए पर पावर m है और ए पर पावर n है। आप देखिए ना नीचे वाले क्या बोलते हैं, बेस। देखिए दोनों का बेस क्या है, ए है, समान है ना। इसका जो फॉर्मूला होगा बेस समान है, आप बेस दे दीजिए। और दोनों का देखिए पावर क्या है, अलग अलग है, m और n। और ये ए जो है बीच में गुना का सिंबल है, गुना में पावर जुटता है। तो आपका जो हो जाएगा ए पर पावर m प्लस n। क्या दोस्तों ए पर पावर, देखिए सवाल को हल करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, आप 3 दे दीजिए। ऊपर वाला देखिए जुटता है, यहाँ पर 2 और ये 1 जुट जाएगा, 2 और 1 3। दोस्तों इसको हल करेंगे हो जाएगा, नीचे 3 है, 2 1 3, 3 पर पावर 3। इसको हल कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3, दोस्तों 3 दिया 9 और 9 दिया 27। दोस्तों आपका आंसर कितना निकल गया, 27 निकल गया। कितना निकल गया दोस्तों, 27 निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ए पर पावर m है गुना b पर पावर कितना है दोस्तों, m है। अब आप देख सकते हैं नीचे बेस समान नहीं है, लेकिन ऊपर का क्या पावर समान है, घातांक समान है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको क्या करेंगे, ये भी अलग अलग है, यहाँ पर दे दीजिए a गुना b, दोनों अलग अलग है ना, ऊपर सेम है ना m है, तो आप एक m लगा दीजिए, a गुना b पर पावर m। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सवाल आपका 2 पर पावर 3 गुना 4 पर पावर 3, तो नीचे वाले दोनों गुना कीजिए, 4 गुना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 2 है दोस्तों, तो 2 गुना 4, दोनों पर पावर 3 3 है, आप एक पावर दे दीजिए। ठीक है, गुना कीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऊपर पावर कितना दोस्तों 3 है। आप 8 को क्या कर सकते हैं, 3 बार लिखते हैं। ये तो आप अच्छा तरह समझ चुके हैं कि घातांक ये बताता है उस संख्या को कितनी बार लिखा जाए। ये 3 बता रहा है कि 8 को 3 बार लिखो, तो 8 गुना 8 गुना 8। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका हो जाएगा 88 64। कितना दोस्तों, 88 64 गुना 8। आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, जो भी होगा दोस्तों लीजिए हम गुना ही कर देते हैं। तो 64 गुना दोस्तों हो जाएगा 8, 8 चौकी 32, 3 अच्छा क्या 48, 48 की 51। दोस्तों आपका हो जाएगा 512। इसका आंसर निकल गया। अगला सवाल दोस्तों 1 पर पावर 0। तो दोस्तों किसी पर अगर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है दोस्तों, 1 पर पावर 0 है दोस्तों कितना हो जाएगा 0। लेकिन दिमाग में रखना है सिर्फ 0 पर पावर 0 को छोड़ा के, ठीक है ना। कोई भी संख्या जैसे कि आपका यहाँ पर इसके जगह जो है कि यहाँ देखिए 6 पर पावर कितना दोस्तों 0, इसका आंसर 0 हो गया। अगर यहाँ पर 7 पर पावर 0 हो जाए तो भी आंसर। दोस्तों 3 नंबर सवाल है दोस्तों, क्या है ए पर पावर 0। दोस्तों आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या पर पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, तो दोस्तों ए पर पावर 0 का वैल्यू 1 होगा। लेकिन दिमाग में रखनी है कि 0 पर पावर 0 छोड़ा कर, नहीं समझे, ध्यान दीजिए। 6 पर पावर 0 कितना होगा दोस्तों 1, 7 पर पावर 0 वैल्यू कितना होगा दोस्तों 1। मान लिया जाए कि इस जगह जो है कि 100 पर पावर 0 है तो भी वैल्यू 1 होगा, 1 लाख पर भी पावर 0 है वैल्यू 1 होगा। लेकिन एक चीज दिमाग में रखना है कि 0 पर पावर 0 ना होना चाहिए, समझ गए दोस्तों, सॉरी नॉट इक्वल टू 0, अर्थात 0 पर सिर्फ पावर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब पर चलेगा। आज इसको देखते हैं दोस्तों, a पर पावर -1 का सूत्र क्या होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो दोस्तों होता है 1 बटे a पर पावर m, 1 बटे a पर पावर m। जो माइनस है ना, कि माइनस के बदले में 1 बटे आता है, बाकी 1 पर पावर m। इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सवाल को। 3 पर पावर -2 है, कि माइनस को पहले ऋणात्मक हटाइए, हटाने के लिए क्या होगा 1 बटे आ जाएगी। ये माइनस हटने के लिए 1 बटे आ गया, फिर बचा क्या 3 पर पावर 2, आप दे दीजिए, 1 का 1 दीजिए। अब 3 को कितने बार लिखेंगे दोस्तों, ये पावर बता रहा है 2, ये 3 को 2 बार लिखा जाए तो 3 गुना 3
अर्थात 1 और 3 3 9 आपका निकल गया आंसर। इन सवाल को देखिए a पर पावर m बट्टे a पर पावर m। दोस्तों तो सवाल हो जाएगा a पर पावर m, दोनों का देखिए बेस क्या है, समान है ना, तो बेस समान वाली को लिखिए। ऊपर नीचे देखिए दोनों अलग है, m और ये n है, और बट्टे में है, मतलब तो बट्टे में पावर क्या होता है, भाग में पावर घटता है। ये बट्टे है ना दोस्तों, ये दोनों किस में है, a पर पावर m में a पर पावर n से भाग दे रहे तो घटेगा, तो आपका जो सूत्र होगा a पर पावर m माइनस 1। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, 2 पर पावर 8 और 2 पर पावर 5। आप देखिए दोनों का बेस समान है, आप यहाँ पर बेस दे दीजिए 2, इसका पावर 8 है, इसका पावर 5, ऊपर वाले पावर 8 में ये 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। देखिए m में m घट रहा है तो घटाइए, 2 का 2, 8 में 5 दोस्तों बचा कितना, 3। ये 3 बता रहे हैं कि 2 को 3 बार गुना किया जाए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। दोस्तों आपका आंसर कितना निकल गया दोस्तों, 8 निकल गया। कितना निकल दोस्तों, 8। अगला सवाल देखिए दोस्तों कितना है, a पर पावर m पर पावर n, a पर पावर m पर पावर n। इसका सूत्र जो दोस्तों a दे दीजिए m गुना n, कुछ नहीं करना है, दोनों पावर को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है दोस्तों, गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या, 3 पर पावर 2 पर पावर 3 है, क्या करना है, 3 रहने दीजिए दोस्तों, और ये 3 दूनी कितनी हो जाएगी, दोनों गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6, तो 3 को कितनी बार लिखा जाए, 6 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना दोस्तों 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, तो 9 9 3 बार गुना करेंगे दोस्तों, आपका हो जाएगा 729। दोस्तों ये रहा आपका आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आपको एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, देखिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक कर दे, एक तरह सा कमेंट कर दे। थैंक यू।